रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरे किचन में आज फिर से आपके लिए आ रही हैं मेरी प्यारी सी बेटी ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आप लोगों का? जी हाँ, मैं बहुत देर से बाद आई हूँ और आज मैं आपके लिए रेड वेलवेट पैनकेक्स बनाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग देख सकते होंगे कि ये रेड क्यों है। ये देखिए, आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये आज बेकिंग नहीं हो रही है हमारे चैनल पे, आज हो रही है कुकिंग। और ज़ारा बनाएंगी आपके लिए रेड वेलवेट पैनकेक्स, जो इसके जो मेरे फेवरेट हैं। मुझे 1 कप फ्लावर चाहिए आपको, हाफ कप चीनी शुगर, और फिर 1/4 कप आपको ऑयल चाहिए, और 1 टीस्पून आपको रेड फूड कलरिंग, फिर ये वनीला एक्सट्रैक्ट भी चाहिए आपको 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आपको 1 टीस्पून चाहिए। और ये बेकिंग पाउडर है, पाउडर आपको 1 टीस्पून चाहिए। कोको पाउडर भी आपको 1 टीस्पून चाहिए, लेकिन ये बेकिंग सोडा जो है वो आपको हाफ टीस्पून चाहिए जी। और 1 एग, और ये हाफ कप हमें चाहिए होगा दूध, जो हम जब डालेंगे तो इसको नाप के इसके लिए अब हम जो रेडी करेंगे अपनी ये रेसिपी को, तो उसके लिए हमें एक बाउल की ज़रूरत होगी। तो ज़ारा एक बाउल लीजिए। ये आ गया बाउल। पड़ी है क्योंकि हम लोगों ने फ्लावर को छानना है इसको जी, ताकि जो मोटे मोटे चंक्स मैंने फ्लावर ले लिया है और छन्नी भी है हमारे पास। तो अब हम लोग फ्लावर को लेके छन्नी में डालेंगे थोड़ा सा। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई चंक्स ना रह जाए। तो जी, तो व्यूअर्स, हम लोगों ने ये फ्लोर छान लिया है और इसके जो क्रम्स चमके से जो थे, मोटे मोटे से थे क्रम्स, वो भी नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो हमने सब नाप के रखी चीज़ें। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा कोको पाउडर। आप सोचेंगे कि ये क्यों डाल रहे हैं, बस क्योंकि ये जब हम लोग फूड कलरिंग डालेंगे तो ये रेड बन जाएगा। इसके अंदर ये जरूर डालेंगे सोडा। अब जाएगा इसमें बेकिंग सोडा हाफ टीस्पून, जो हमने पहले से नाप के रखा हुआ था। और जाएगी इसमें चीनी। आप जो पाउडर शुगर होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी तो ये जो चीनी है वो हमने चीनी ली है। अब ज़ारा इसको करेंगी मिक्स। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगी। पहले नहीं डाल देनी है क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले हम लोग ये इस तरह करके बनाएंगे जी। तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने मिक्स कर दिया है सारा, और अब हम लोग डालेंगे इसके अंदर ऑयल, जो हम लोगों ने 1/4 कप लिया था। डाल देंगे हम लोग। अब हम लोग डालेंगे वनीला एसेंस वनीला एसेंस। अब जाएगा इसमें अंडा जी, एक एग जो जाएगा। आप इसको बीट कर सकते हैं, बीट करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। दोनों में कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा जी। अगर आपके पास बटर भी है, वो भी आप ऑयल की तरह फिर डाल सकते हैं। जी। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप बटर भी डाल सकते हैं। ये है कि उसमें टेस्ट का बहुत इसका मज़े का बनेगा। अब इसमें जाएगा हाफ कप, इसमें जाएगा दूध जाएगा, जो हमने रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ है। और इसको थोड़ा थोड़ा डालना है, एक ही दफ़ा आपने नहीं डालना। थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, फिर थोड़ा और डालेंगे। ये हम रमज़ान की रेसिपी बता रहे हैं आपको, और ये आप बच्चों को अफ्तारी में बना के खिलाएं तो इतना मज़ा देगा उनको। और ये बच्चों के लिए तो पैनकेक बहुत मज़े के होते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़ारा भी मेरी बहुत शौक से खाती है ये पैनकेक। अफ्तारी में सारा कुछ अफ्तारी कह रही है, इस दफ़ा सारा कुछ मैं बनाया करूँगी जी। तो हमने इसको कर लिया है मिक्स, और अब जाएगा इसमें
हाँ फूड कलर इसमें जाएगा, इसी से ये बनेंगे रेड वेलवेट पैनकेक बनेगा। ये हमने इसमें फूड कलर डाल दिया और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। हमने क्योंकि इसको फ्लफी सा बनाना है तो इस हम लोग थिन नहीं रखेंगे। हाँ हम लोग इसको ठीक है, लेकिन लास्ट में हम लोग ये दूध डाल देंगे। तो अगर आप अपना बैटर देखें कि आपको ज्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें दूध और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करें, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो मिक्स सही से नहीं होते ये जो है ना, क्योंकि बैटर अभी भी नीचे लगे हुए हैं। जी तो व्यूअर, हम लोगों ने जो हमारा बैटर है वो तैयार हो गया और उससे पहले हम लोगों ने अपने पैन को प्री हीट कर देना है। जी हमने चूल्हा जला लिया है और अब ज़ारा बनाएंगी अपने फेवरेट पैन केक। तो चलिए हम चलते हैं अपने चूल्हे के पास आ गए हम लोग। और अब हम लोग जो बैटर है, पहले हम सबसे पहले जो हम लोग प्री हीट किया उसके बाद हम लोग डालेंगे ऑयल। बिल्कुल थोड़ा सा, आप लोग बटर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। मेरे पास बहुत थोड़ा सा पड़ा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा। तो थोड़ा सा इसका बैटर सेट हो जाए इसलिए हमने इसको 5 मिनट के लिए रखा था। तो चलिए अब बनाते हैं अपने पैनकेक। अब मैं डालूंगी, बिल्कुल सेंटर में आपने इसको डालना है और बस ये खुद ही फैल जाएगा और खुद ही गोल हो जाएगा। इसको आपने कोई गुलाई देने की जरूरत ही नहीं। क्यों ज़ारा? जी बस सेंटर में अगर आप डालेंगे ना तो बन जाएगा। मैंने बैटर डाल दिया है और ऑयल थोड़ा सा बिल्कुल कम डालना, मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया है। तो जब ये इसका तरीका इस तरह पता चलेगा कि इसको टर्न हमने अभी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये अभी आपको नजर आ रहा होगा ये अभी इसमें बबल आने शुरू हो गए हैं। अभी आए तो ये इसके पकने की निशानी होती है कि जब तक इसके बबल हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोग इसको करेंगे टाइम इसी से हो जाए। जी तो व्यूअर्स, हमारे बैक साइड भी पक चुका है। अब हम लोग ये प्लेट में रख देंगे ऐसे ही हम लोग। और बस ऐसे ही आपने बनाना है ना। कितने मजेदार और जल्दी से बनने वाली रेसिपी, तभी तो ज़ारा इतनी जल्दी से बनाती है और खाती भी ऐसी ही है। बटर बना, ये इसका बैटर जो था वो बना रही थी तो कह रही थी मामा वैसे ही इतना मजे का लग रहा है, खा जा। चकोर चकोर नहीं ज़ारा, राउंड, बिल्कुल राउंड। हाँ देखें देखें, ये देखें रोटी तो इतनी बना नहीं सकती है ये इसने, और इसको गोल को कह रही है चकोर बना है तो चलिए अब हम आपको ये सारे बना के तो फिर आपको जो पैनकेक्स हैं वो हो गए हैं तैयार। अब जो हम लोगों ने टॉपिंग करनी है वो हम लोग क्रीम बनाएंगे। हाँ ये हमारे पैनकेक रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी टॉपिंग के लिए हम लोग क्रीम तैयार करेंगे। उसके लिए जो जो चीजें चाहिए, ओके, इसके लिए जो है वो आपको चाहिए है क्रीम, व्हिप क्रीम, हाफ कप। ये कितनी है ज़ारा? हाफ कप। हाँ जी। और वनीला एसेंस जो है 1 टीस्पून या फिर हाफ टीस्पून। 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा वनीला एक्सट्रैक्ट, और 2 टीस्पून आप शुगर, और ये आप क्रीम चीज भी ले सकते हैं, हमारे पास ये है। इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी क्रीम चीज जाएगी इसमें। ठीक, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डालेंगे, मिक्स कर देंगे। ये जाएगा इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून जाएगा। चीनी जाएगी इसमें 2 टीस्पून और जाएगा क्रीम चीज इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। वो तैयार होगी। हम लोगों ने ये थोड़ी देर फ्रीजर में रख दी थी। तो अब हम लोग ग्लास लेंगे, उसके ऊपर हम लोग ये जो फिलिंग हम लोग ऊपर अब करेंगे। ये जो क्रीम है मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो प्लेट लेंगे, अब हम लोग इसके ऊपर ये पैनकेक रखेंगे। एक और प्लेट लेंगे, फिर ऐसे ही सेकेंड लेयर में ये लगाएंगे हमारे पैनकेक। जी तो वीवर ये देखिए ज़ारा के रेड वेलवेट पैनकेक रेडी है। पसंद आई होगी। जी तो वीवर आपको ज़ारा की ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो
सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पसंद कमेंट आएंगे। करें। तो हाँ, अब हमें इजाजत दीजिए और एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए